मंजूषा एक प्राचीन लोक कला जो पिछले 1200 सालों से अपने अनोखे रंगों से एक त्योहार का चिन्ह दर्शाती आ रही है। इतिहास, लोक कला और परंपरा का संगम दर्शाती हुई यह कला एक अनोखे त्योहार का प्रतिबिंब है। एक ऐसा त्योहार जो आपने शायद ही कहीं और देखा होगा। लोक मान्यता के अनुसार मंजूषा कला की शुरुआत बिहार स्थित भागलपुर शहर के मनसा देवी मंदिर से हुई थी। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि मंजूषा कथा की मुख्य नायिका बिहुला की शादी इसी प्राचीन मंदिर में हुई थी। आज भी हर साल हजारों महिलाएं इस जगह पर बिहुला बिशेरी का त्योहार मनाती हैं। मंजूषा की कला एक प्राचीन लोक कथा पे आधारित है। यह कथा है चांद सौदागर नामक एक व्यापारी की, जो शिव भगवान के परम भक्त थे। एक दिन शिवजी की सर्प कन्या मनसा ने अपने पिता से इच्छा व्यक्त की और कहा कि वो यह चाहती है कि लोग उसकी भी पूजा करें। शिवजी ने मनसा को सलाह दी कि वो उनके परम भक्त चांद सौदागर के पास जाए। जब मनसा ने चांद सौदागर के पास जाकर अपनी इच्छा व्यक्त की तो चांद सौदागर ने उसकी पूजा करने से साफ इनकार कर दिया। इस जवाब से क्रोधित होकर मनसा ने उन्हें यह श्राप दिया कि उनके सारे 6 बेटों की मृत्यु हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। इस हादसे से चांद सौदागर को बहुत दुख हुआ। कई सालों बाद उन्हें एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था बाला। बाला का विवाह बिहुला नामक एक सुंदरी से हुआ, पर शादी की पहली रात को ही सांप के डसने से बाला की मृत्यु हो गई। दुख से बेहाल बिहुला ने अपने पति के शव को एक नाव में रखकर देवलोक की यात्रा का आरंभ किया। अपने पति के प्रति ऐसी निष्ठा देखकर मनसा देवी और अन्य देवी देवता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बाला को वापस जीवित कर दिया, और इसी दिन से मनसा देवी की लोग पूजा करने लगे। आज भी बिहुला को सद्गुण की प्रतिमा माना जाता है, और हर साल 17 से 19 अगस्त को भागलपुर और आसपास के गांवों से हजारों की तादाद में महिलाएं मंजूषा का त्योहार मनाती हैं। इस त्योहार में महिलाएं मंजूषा लेकर निकलती हैं, जो बिहुला की उस नाव का प्रतीक है जिसमें वह मृत बाला को देवलोक ले गई थी। महिलाएं मंजूषा के साथ एक कलश भी लेकर निकलती हैं, जिस पर सांप के प्रिय है। इस त्योहार की जड़ें भागलपुर के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। चंपा नगरी, जो आज के भागलपुर जिले में स्थित है, एक काल में प्राचीन अंग प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। यह नगरी एक समय का व्यापार का केंद्र थी और चांद सौदागर जैसे व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण शहर था। कला का पहला संदर्भ शुरुआती मध्ययुगीन काल में आता है। एक बड़ी ही आश्चर्य की बात है, मंजूषा को बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध और प्रचारित करने की कोशिश जारी है। एक तरफ यह कोशिश कलाकारों के द्वारा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की राज्य सरकार भी इस कला को अगले पैमाने पर ले जाने का प्रयास कर रही है। मंजूषा कलाकारों को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करने में पटना स्थित उपेंद्र महारथी संस्थान सबसे अग्रस्त है। यह संस्थान हर साल भागलपुर में एक मंजूषा त्योहार प्रायोजित करता है, जिसमें कलाकार अपनी कला बेच सके। मंजूषा कला के कलाकारों की सबसे बड़ी समस्या है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। उन्हें आज के बाजारवाद के युग में जो मार्केटिंग का जो प्रचलन है उससे वे अनजान हैं। इसलिए हम लोगों ने उनके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई-कॉमर्स की शुरुआत हम लोग अगले 2-4 महीने में करने जा रहे हैं। उसके माध्यम से उनके जो जितने प्रोडक्ट हैं उसको ऑनलाइन हम लोग बेचेंगे। मंजूषा अब Amazon जैसे मंचों पर उपलब्ध है, जिससे कि आप इसे कहीं से भी खरीद सकते हैं। मंजूषा कला की कहानी बड़ी ही अनोखी और प्रेरणादायक है। करीब 20 साल पहले तक यह कला लगभग लुप्त हो चुकी थी। राजेंद्र मलाकर की चाची पुरस्कृत विजेता चक्रवर्ती देवी और मनोज पंडित की माता निर्मला देवी जैसे लोगों की वजह से यह कला पुनर्स्थापित हो पाई है। आज नव पीढ़ी इस कला को एक नए स्तर पर ले जा रही है, जिससे इस प्राचीन कला का अधिक प्रचार हो सके और यह कला कायम रहे।